राम राम सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं आपका अपना रामनिवास धाकड़, राजस्थान चित्तौड़गढ़। हमारे YouTube चैनल से धाकड़ फ्रेश दूध डेयरी में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, जो मैं पशुओं की मुख्य बीमारियों के बारे में जो आज जानकारी आपको देने जा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि सबसे पहले अपने अगर फार्म के अंदर कोई पशु बीमार हो जाए, बछड़ी, गाय, भैंस, तो उसके लिए अपने को क्या क्या उपचार करना ज़रूरी रहता है। जैसे मान लो कोई पशु अपना बीमार हो गया है, जैसे वो प्रेग्नेंट था और बच्चा देने के बाद में वो बीमार हो गया, उठ नहीं पाया, स्ट्रेस आ गया उस पर, तो इन चीज़ों को अपन मुख्यतः ध्यान में रखते हुए हम वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को जानकारी देंगे कि जैसे कोई पशु अगर अपना ब्याने के बच्चा देने के बाद में वो खाना नहीं खा रहा है, जैसे चारा नहीं खाता है, पानी नहीं पीता है, और अपन मीठा पिलाते हैं, गुड़ पिलाते हैं तो गुड़ नहीं पीता है, तो इनके साथ साथ हमने जो एक थ्योरी बनाई है देसी फॉर्मूले की, उसको सभी किसान भाइयों को हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अगर किसी के गाय जैसे मान लो बच्चा दिया है, उसने 2 दिन 4 दिन बाद में अगर वो बीमार हो गई है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है, उठ नहीं पा रही है, तो आपको सबसे पहले दोस्तों उसको गाय को 200 ग्राम अजवाइन को अच्छी तरीके से बारीक पीस लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दें, आधा किलो करीब। उसमें 1 लीटर पानी डाल के उसको थोड़ी देर अच्छा चूल्हे पे गर्म करना है, उसका 3 उबाल लेना है। 3 बार उबलने के बाद में उसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद में अपन उसको पशु को अगर वो स्वतः अगर पी लेता है तो उसको स्वयं पीने दें, अगर वो नहीं पीता है तो अपने को उस नाल के माध्यम से उस दवाई को देना चाहिए। उससे क्या होता है दोस्तों, बच्चेदानी के अंदर जो इन्फेक्शन होगा या पेट के अंदर एसिडिटी, या कभी कभी ब्याने के बाद में अपन तुरंत उसको खली दे देते हैं या कोई ऐसा मोटा अनाज दे देते हैं, उनकी वजह से उसके एसिडिटी होकर के वो पेट के अंदर जाम हो जाता है, उससे भी पशु अपना बीमार हो जाता है। तो दोस्तों, अपने को अगर कोई पशु बीमार हो रहा है तो देसी जो तरीका बताया मैंने घरेलू, ये बहुत ही 100% है। और पशुओं की जो मेन और ज़्यादा बीमारियां ज़्यादा जैसे आती है, जैसे कोई पशु दूध देता हुआ कंटिन्यू अचानक बंद हो गया है, तो इसके लिए अपन दवाई बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले तो पशु को अपने को बी वार्मिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। हर 3 महीने के अंदर याबन हो, चाहे बच्चा हो, चाहे दूध देने वाला हो, उसको आपको 3 महीने के अंदर बी वार्मिंग कराना जरूरी है, यानी कि उसके पेट के कीड़े की जो गोली आती है वो आपको देनी बहुत ज़रूरी रहती है हर 3 महीने में। दोस्तों, अगर कोई पशु चारा कम खा रहा है, और चारा कम खाएगा तो स्वाभाविक बात है पशु लॉस होएगा, पानी कम पिएगा और दूध का उत्पादन कम होगा। अगर ज्ञापन है तो बच्चे का विकास रुक जाएगा और अधूरे बच्चे को जन्म देगा। अधूरे बच्चे को अगर जन्म दिया है पशु ने तो वो आगे आपको सफलता नहीं मिलेगी, बच्चा भी मर जाएगा और अपना पशु खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ, अगर कोई पशु चारा कम खा रहा है तो उसके लिए एक लीवर टॉनिक है, बहुत शानदार है। आप आपके नज़दीक मेडिकल या फिर कोई वेटनरी डॉक्टर जो है, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। और ये लीवर टॉनिक बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर अपन ने इसको 2 खुराक बना करके आधा लीटर को पिला दिया है तो निश्चित है कि आपका पशु चारा भी ज़्यादा खाएगा और स्वस्थ भी हो जाएगा, और लीवर की जो कुछ समस्या होगी, एसिडिटी की और जो दस्त की समस्या भी होगी, कब्ज की होगी, वो भी इससे दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो मार्केट से वेटनरी की जो दवा आती है, ये भी आपको आसानी से हर किसी मेडिकल के ऊपर मिल जाएगी। अगर इसके नाम की बात करें तो ये शार्कोफेल वेट, ये मेडिकल पे आसानी से मिल जाती है। शहद जैसी गाड़ी आती है, इसको आपको 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम को खिलाते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारे पशु जो बीमार होता है ना, जो अगर बीमार होने के जो लक्षण नज़र आते हैं, जैसे उनके जो नाक के ऊपर जो पानी की जो अगर बूंद आती है, तो अपन मान सकते हैं कि उसको लीवर की परेशानी कोई नहीं है। अगर वो बूंद अगर नहीं आती है नाक के ऊपर, तो आपने को ये शार्कोवेट देना है। शार्कोवेट देने का तरीका यही है कि अगर आप चाहो तो इसको अपना दाने के साथ खिला सकते हो। अगर पशु दाना नहीं खा रहा है तो दाने, इसके अलावा अपन इसको भिगो के और नाल के माध्यम से मुंह में डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि पशु के एक हाई लेवल की एनर्जी आएगी, चारा ज़्यादा खाएगा और वो
लगभग 2 दिन के अंदर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, मैं वीडियो के माध्यम से ये बीमारी बता रहा हूँ। आज की स्थिति में जो भी लोग फार्म चलाते हैं, बड़े बड़े फार्म हो चाहे छोटे हो, सभी लोग इस चीज़ से बहुत परेशान है। पशुओं में बीमारियां बहुत भयंकर आती है और भयंकर बीमारी आने के साथ ही पशु अपने मर सकता है या ख़राब हो सकता है। तो इसी स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने डेयरी फार्म के अंदर अपने को हर 3 महीने के अंदर बी वार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। बी वार्मिंग के बाद में आपको जो फीड खिलाते हैं, दलिया हो चाहे बिनोला खली हो, चाहे आप सरस का खिलाते हो, चाहे अमूल का खिलाते हो, जो भी खिलाते हो, तो अपने को जो ब्रांड अगर अपन चेंज करते हैं, जैसे लगातार कंटिन्यू अपन सरस खिला रहे हैं पशु आहार, और अगर उसके बाद में अगर अपन अचानक से कोई दूसरी कंपनी का अगर फीड लेके दिए तो उसमें उनका डाइजेशन होने की 100% संभावना रहती है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप ब्रांड अगर उसको चेंज कर रहे हैं तो 2 दिन आप उसको थोड़ा भिगोना है। भिगोने के बाद में उसके अंदर हो सके तो अपने पास सभी किसान भाइयों के घर में अगर कोई किसान है और घर की खेती है तो अलसी ज़रूर रखना, अलसी का तेल निकलवाना। और अगर आप चेंज कर रहे हो तो 2 दिन तक लगातार प्रति पशु को, अगर बड़ा पशु है तो 150 ml प्रति पशु को 2 दिन तक दोनों टाइम उस भिगे हुए फीड के अंदर मिला के उसको खिलाना है। अगर मान लो किसी किसान के पास अगर वो चीज़ नहीं है, मान लो अलसी अवेलेबल नहीं है, तो आप चाहो तो कच्ची घानी सरसों का जो तेल आता है आप घर पे भी निकलवा सकते हो, किसी से मार्केट से निकलवा सकते हो। और बहुत सी पतंजलि वगैरह बहुत सारी कंपनियों की मार्केट में वो अभी मिल भी रही है आसानी से। और लाना अपने को कच्ची घानी सरसों वाला, वो उसको भी आप 150 ग्राम प्रति टाइम के हिसाब से 4 टाइम तक देना है 2 दिन। तो उससे इनका डाइजेस्ट और जो हाई लेवल की जो एनर्जी चाहिए वो इनसे इनको मिल जाती है। साथ ही अगर अपन बात करेंगे तो जो पशु आहार दे रहे हैं तो उसको कभी कभी अपने को उसके अंदर या तो चूना डालो, हल्का सा जो अपना खैनी खाने के साथ आता है वो चूना डाल देना है। अगर चूना अगर नहीं डाल पाते हो तो उसको मिनरल मिक्सचर भी खिलाना जरूरी है। मिनरल मिक्सचर खिलाने से क्या होता है कि उसके शरीर का बहुत अच्छा विकास होता है। मान लो आपका पशु ज्ञाबन है तो बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा और आने वाले टाइम में जो ब्रीड पैदा होगी वो बहुत अच्छी होगी और वो पशु ज़्यादा दूध देगा। मैं अगले वीडियो में ये चीज़ सारी बताऊंगा कि अपने को पशुओं को किस तरीके का सीमन लगाना चाहिए, किस तरीके से क्रॉस कराना चाहिए, कौन कौन सी गंभीर बीमारियों से पशु जूझता है। तो ये सारी मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, जो भी पशु पालते हैं हम उनसे यही निवेदन करते हैं कि उनकी देखभाल और प्राथमिक उपचार बहुत सही तरीके से करें। अगर आप सही तरीके से करोगे तो आपका फार्म बहुत अच्छी तेज़ी से ग्रोथ करेगा और आपको बहुत बढ़िया मोटा मुनाफा होएगा।